अपने धाम को चले गए। भगवान कुछ बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो शरारत भी बड़ी बड़ी करने लगे। एक बूढ़ी माता थी, वो प्रतिदिन फल बेचती थी और फल बेच करके वो अपने घर का जीविका चलाती थी और सदैव भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, भजन करते हुए चलती थी। एक रोज माँ को बहुत जरूरत था धन का। मैया फल बेचेगी तब न पाएंगे, इतना धन कहाँ आ जाएगा जितनी उनकी जरूरत थी। टोकरी में फल रख करके मैया चली और कहाँ गई? नंद बाबा के महल, कि बड़े लोग हैं खरीद लेंगे। कीड़यम्भो फलानि श्रुत्वं सत्त्वमुच्यत फलार्ति धन्यमादयं यतो सर्वफल प्रद। मैया के मुखार से आवाज आ रही बाहर से, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान के कान में पड़ा तो भगवान क्या किए? धान को लिया और दौड़ पड़े। और जब दौड़ पड़े तो दौड़ते वक्त सारे धान भगवान के हाथ से नीचे गिर गए। 4-6 दाना बचा था। मैया मैया ये ले लो, मुझे फल दे दो। और मैया जब देखी कि कोई और नहीं है, सिर्फ भगवान ही है, तो अपने पास बैठा ही कही, लल्ला तेरी नजर को देखने के लिए मेरी नजर तरस गई थी, तेरी इसको भी रख ले, सारा फल ले जा। भगवान ने कहा नहीं, हमारे पास जो है उसको ले लो, और जो आपके पास है उसको दे दीजिए। भगवान यही गणित सीखे हैं। शेर भर, पाव भर, 1 किलो, ये सब भगवान नहीं जानते हैं। भगवान यही जानते हैं कि भक्त का समूचा सब कुछ ले लो, और देना तो अपना सब कुछ दे दो, कुछ मत रखो। सारे टोकरी ही थमा दी भगवान को फल। जब अपने 4 दाने उसको लेकर धान की चली मैया ने, तो रास्ते में समूचा उसकी टोकरी हीरे और मोती से भर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण गिरिधारी बनवारी श्याम बनवारी, मीरो राधा बनवारी श्याम बनवारी, मीरो राधा रमण गिरधारी बनवारी श्याम मीरो राधा रमण गिरधारी बनवारी। बिहारी लाल की जय। नंद बाबा कहे अभी तू तो बहुत छोटा है। कहे नहीं। क्यों भगवान जीत किए? क्योंकि भगवान जानते थे कि इस पर्वत पर मामा के भेजे हुए मामा लोग नहीं आएंगे, तो हमें ही चलना पड़ेगा। तो भगवान नंद बाबा से कह रहे हैं मुझे गाय चराने जाने दो। नंद बाबा कहे नहीं, अभी बहुत छोटा है, गाय नहीं चराएगा। कहे अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ले रहे हैं, हम गाय नहीं चराएंगे पर बछड़े तो चढ़ाएंगे, कि वो भी छोटे हैं। और भगवान की ऐसी तोतली भाषी आग्रह करके पिता का हृदय कोमल मान गए। अच्छा जाओ बछड़े चरा लो। अब वृद्धों से व्रज हुआ सह गोपाल दार के, चार्या मासु सर्वोत्तम नाना कीड़ा परीक्षतो। सभी ग्वाल बालों को एकत्रित किए जो अपनी उम्र के थे, छोटे बड़े, और कहें कि चलो चलो बछड़े चराने चलेगी ना, वहां पे ढेर सारा खेल खेला जाएगा। सब बच्चे तैयार, बच्चों के सरदार देवनी ही थे। जब बच्चों के तैयार हो गए तो भगवान का सबसे अत्यंत प्रिय भोजन जानती क्या है?
आजकल घर घर में प्रभु जी को रखे हैं सब, लड्डू गोपाल जी को। भगवान को सबसे प्रिय भोजन दही और भात है, चावल नहीं, दही और भात। ये सुबह का भोजन है। आज जब गाय चराने जाते थे तो रोटी के अंदर मक्खन लगा करके गोल गोल बना करके अपने पोटली में रख लेते थे ऐसे ऐसे, और नींबू का, आम का ऐसे करके 5 तरह का अचार लेके जाते थे, और 5 अंगुलियों में ऐसे एक एक अचार फंसा के रखते थे, और एक बार रोटी तोड़ते थे तो एक अचार का स्वाद लेते थे, दूसरी बार दूसरे, एक तीसरी बार ऐसे करके खाते थे। तो चराने जब चले तो रास्ते में बकासुर नाम का एक राक्षस आया, बकुला का रूप धारण करके। जब बकुला का रूप धारण किया न, तो वह क्या किया कि भगवान को ही निगल गया बकुला। हाहाकार मच गई। शंकर जी आ गए दौड़ो दौड़ो त्रिशूल लेकर, इंद्र आ गए वज्र लेकर के, सब लोग आकर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगे, उसको कोई असर नहीं हो रहा। भगवान समझ गए कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो भगवान ने उसके पेट के अंदर अपने आकार को बढ़ाया। जब उसका पैर जलने लगा, और पैर जलने लगा तो शरीर बढ़ने से उसका शरीर ही फटने लगी, और राम नाम सत्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बसुले के चढ़ा करके भोजन करके गोधूली जब बेला होती थी तो गाय के साथ घर आते थे, धूल में सने हुए। परमात्मा की ऐसे दिनचर्या चलती रही। उसके बाद कंस मामा ने फिर दूसरे मामा को भेजा, जिसका नाम था अघासुर। और भगवान गाय चरा रहे थे, और ये अघासुर अजगर का रूप बना करके जाके रास्ते में मुख फैला करके बैठ गया था, जीवा लटका दिया था। और सारे ग्वाल बाल करें, देखो देखो कन्हैया कितनी अच्छी सुरंग है। जब सूर्य अपने स्वभाव पे होगा ना, इसके भीतर हम लोग बैठेंगे, बड़ी छाया मिलेगी। भगवान तो समझ रहे हैं कि क्या है, क्यों आया है, ये तो मामा जी हैं। अब उसको ग्वाल वाल को भगवान बहला फुसला के दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे बच्चे सब। नहीं कन्हैया, नहीं कन्हैया, इसी में बैठना, इसी में बैठना। और बच्चे सब चले गए। जब चले गए तो उसके अंदर चले जाके बैठे हैं। और भगवान जान रहे हैं जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हिलेगा नहीं। और जब ग्वाल वाल सब चले गए तो भगवान सोच रहे हैं कि ये सब तो उसके बिग से मर जाएंगे, अब क्या होगा, अब तो चलना ही पड़ेगा। तो जब भगवान उसके अंदर गए तो अपने मुखमंडल को बंद कर लिया। और जब बंद कर लिया तो भगवान ने अपनी आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके भी शरीर 2 टुकड़े हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जब अघासुर मर गया तो बच्चे सब बिग से बेहोश। भगवान ने बाहर निकाला, अपनी माया से प्रेरित करके बच्चों को होश में लाया। तो बच्चे करें, बड़ी अच्छी शीतल शीतल वो जगह थी, खूब नींद आ गई वहां। भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, जो नींद आई थी तो हम ही जानते हैं। समतामयम सर्वभृतम सिरगो शैरवाद शुद्ध सिद्ध चेतनम बृहद्या। कहीं ऐसा है, वो सब बात छोड़ो, नींद आ गई थी, अच्छी बात है। मुझे भूख लगी है, और चलो वहां जमुना के पुनील पर, वहीं पर भोजन किया जाएगा। अब भोजन करके यमुना जी का पानी पिया जाएगा और आराम किया जाएगा। सब बच्चे चले गए। और बच्चे जब बैठते थे ना भगवान के साथ, तो गोल सा कुंड बना कर बैठते थे। ये नहीं कि एक लाइन में बैठ जाए, ऐसे नहीं, ऐसे से गोला बना करके बैठते थे। और भगवान सबका कपड़ा खोलवा करके जो भी भोजन सबके घर से आता था, थोड़ी 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 सब में मसे एकत्रित कर देते थे। कई भोजनों का स्वाद लीजिए। आज भी घर में अगर 2 बालक है
तो एक बालक उसको देख करके ज़्यादा भोजन कर लेगा, वो अकेला रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो भगवान ऐसे भोजन करते थे। अरे तू क्या लाया मनसूगा? तो कहा अरे भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, नमक रोटी है। कह रहे देखे तो उसके मुखवा में से निकाल के भगवान खा लेते थे, ऐसे करके अपना भी खिलाते थे, उसका भी खा लेते थे। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे सकता है, ये परमात्मा नहीं। ये बताइए इन सबों का जूठन खा रहे हैं, ये परमात्मा हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, और ब्रह्मा जी जब मोह में पड़ गए तो भगवान का परीक्षण करने लगे ब्रह्मदेव। कैसी परीक्षा? बिभ्रत वेणु जठरायो श्रृंगवेत चाकक्षये वामे पाणो मृतक्कयम तत्तिष्ठा तिष्ठदो। भगवान भोजन कर रहे हैं और ब्रह्मदेव क्या किए, कुछ ग्वाल बाल को, कुछ गाय को, कुछ बछड़े को चुरा लिए और ले जाकर पहाड़ के नीचे गुफा में दबा के रख दिए, ढक दिए। और भगवान सबसे पहले भोजन कर लिए और करके खड़े होकर के अपने गैया को देख रहे हैं कितनी दूर चली गई है। 12 जंगल थे वृंदावन में, राधा रानी से लेकर के बाके बिहारी केसी घाट, वो सब विंद्रा ही बना है, बहुत लंबा चौड़ा। उसी 12 में एक जंगल था मधुबन, जहाँ ध्रुव जी ने तप किया था यमुना जी के किनारे। अब भगवान जब देखे कि कुछ गैया हमारी गायब है, क्या किए? भगवान उसी क्षण अपने ही शरीर से एक स्वरूप बनाए, जितने गाय गायब थी, जितनी ग्वाल बाल गाय थे, सब बन गए सेम टू सेम, जरा सभी कहीं परिवर्तन कोई यहां तक बच्चे की मां भी नहीं पहचान पाई कि मेरा बच्चा या बना हुआ है, सेम बन गए। और ये शरीर से भगवान सीधे ब्रह्मलोक को जाने लगे। जब भगवान वहां पहुंचे तो द्वारपाल सब खड़े थे, ब्रह्मा का स्वरूप बना के भगवान गए ब्रह्मलोक। और द्वारपाल से कहे देखो आजकल बड़ा अत्याचारी हो रहा है, रुपया घूम रहे हैं, हम बहुत थके हैं और चल के हम सहन करेंगे, और कोई आएगा तो कहते हैं हम ब्रह्मा जी नहीं है। बहरूपिया बहुत परेशान करते हैं। भगवान गए ब्रह्मलोक के, ब्रह्मा जी के कक्ष में सहन करने लगे ब्रह्मा बनकर। अब तब तक ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपाल रोक दिए, रुको। अरे मैं ब्रह्मा हूं तुम्हारा। कहा तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हैं, हमारा ब्रह्मा अंदर सो रहे हैं। तो ब्रह्मा कहें भैया मैं यहाँ चला गया तो मेरे ब्रह्मलोक में कौन ब्रह्मा आ गया? तो ब्रह्मदेव जब ध्यान लगाए तो परमात्मा ही बने हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मदेव समझ गए कि हमने तो गलती कर दिया, आप क्या करें? तो ब्रह्मदेव ने भगवान से स्तुति करके क्षमा मांगी। ऐसे करने में कई वर्ष बीत गए थे ब्रह्मलोक में भगवान की स्तुति सुनकर। इतनी लंबी स्तुति ब्रह्मदेव ने किया। और जब भगवान आए ना, तो बलराम जी पूछे कि कन्हैया ये क्या कर रहे हो? कहे भैया चुप रहिए, अभी ब्रह्मदेव को मोह हो गया था, ये प्राइवेट बात है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात इतनी सस्ती नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्वाल बाल को लेकर के
बृहन वन में चला गए और जब उस टहलते में गए तो गालों ने कहा कि हे प्रभु, इस जंगल में ताड़ का पेड़ था, बड़े मीठे मीठे ताड़ का फल है, खाने को इच्छा कर रहा है, पर वहां पे एक धेनुका सुर रहता है, गधे का रूप बना करके, किसी को जाने नहीं देता। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। भगवान सबको लेकर पहुंच गए और खेल खेल में बलिराम जी उस पेड़ को पकड़ के हिला दिए, सारे फल गिर गए और फल गिरने की आवाज से वो धेनुकासुर वहां से उठा, सो रहा था, उठ करके आ करके बलराम भैया को एक प्रहार तो किया ही। बड़े फुर्ती के साथ परमात्मा ने पीछे हटा, इतने में बलराम भैया उसका पैर ही पकड़ लिए और पैर पकड़ के घुमाकर उसको पटक दिए जमीन पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धेनुकासुर भगवान घर आए। आज जब भगवान घर आए तो भगवान एक रोज मैया का माखन चुरा करके बंदरों को खिला रहे थे। मैया ने कहा कि इतनी कीमती माखन खुद खाता तो ठीक है, बंदरों को खिला रहा और अपने सखा के खिला रहे हैं। तो मशूका ने मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल, ये तो राजा का लड़का है, इसके पास 9 लाख गायें हैं और 9 लाख गाय अगर है तो उस हिसाब से मक्खन भी होता होगा। तब तक भगवान ने सुन लिया। अरे मधुमंगल क्या बोल रहे हो? कहें यही कन्हैया यही बोल रहा हूं कि तुम्हारे पापा तो, तुम्हारे पिताजी तो ये और 9 लाख गाय होगी। कहा हाँ है, कोई ठाड़ वाड़ में कमी हो तो बताओ। कहें नहीं कमी तो नहीं है, तुम्हारे घर में माखन भी ज्यादा होगा। कहे हाँ है, क्या बात है? मधुमंगल के आंख में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा कि तू राजा का लड़का है इसलिए माखन को बंदरों को खिला रहा है, हम लोग तो आज तक माखन देखे ही नहीं, कैसे होते हैं। इस भाव को, इस शब्द को सुन के हमारे परमात्मा ने कहा कि चलो आज से हम माखन खिलाएंगे तुम्हें। भगवान ने ढेर सारा माखन खिलाया और बच्चों से कहा कि तुम लोग चोरी करके खाओ, अगर घर वाले नहीं देते हैं तो गाय चराए हम, धूप सहे हम, मेहनत करे हम, और सारे दूध सारे माखन लोग ले जाकर कंस को दे देते हैं। आज से बंद करें, हड़ताल कर देंगे हम लोग। तो गाल वाल कहे अरे कन्हैया तू चोरी सिखा रहा है, मां डांटेगी। कहे चोरी तो उसको कहते हैं जो दूसरे घर की जाती है, हम तो अपने घर करते हैं, खाने की कौन सी चोरी है, अपने अपने घर में चोरी करो। अब कन्हैया तो मॉनिटर और सभा अध्यक्ष के कहने से सभी बच्चे अपने घर में चोरी के पहले दिन ही पकड़ गए और पिटाई हो गई माँ के हाथों से। जब पिटाई हो गई सब रोते हुए आए, बगीचे में बैठे, तो बगीचे में बैठे तो मॉनिटर साहब भगवान वहां पहुंचे। क्या हुआ? अरे तुमने जो सिखाया ना, कान गरम कर ली मैया, हम लोग पकड़े गए। पकड़े गए, चलो आज से चौर विद्या पाठ का विद्यालय ही हम खोल दे रहे हैं।